हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले 2 वीडियो बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। तो हम लोग 41-40 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे और ये क्वेश्चन नंबर 42 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 42 जो है ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है और एकदम टफ क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो सिंपल है, नहीं तो ये क्वेश्चन आप गलत ही करने वाले हैं। तो 42 का ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दी करेक्ट आर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आपको पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो इसके पहले में एकदम एक्सप्लेन किए थे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। चलिए इस वीडियो में भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये लिख लीजिए फार्मूला। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये देख लीजिए, एटॉमिक साइज लिख लीजिए ATOMIC, एटॉमिक SIZE, एटॉमिक साइज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा। अब एटॉमिक साइज कब घटता है? जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा। और लेफ़्ट टू राइट में एटॉमिक साइज घटता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। ये आपका हो गया। सेकंड लिख लीजिए फार्मूला। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, जो ऑर्बिटल SPDF, तो SPDF जो होता है ऑर्बिटल होता है। जैसे मान लीजिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, जैसे S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S2, P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। D में कितने होते हैं? 10 होते हैं। F में कितने होते हैं? F में जो होते हैं वो कितने होते हैं? F में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका हाफ कर लीजिए, S में 1, P में 3, D में 5 और F में 7। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है फुल्ली फिल्ड जो ऑर्बिटल होते हैं, जैसे ये वाले S2, P6, ये फुल्ली फिल्ड है, मतलब कम्प्लीटली फिल्ड हैं। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल अधिक होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, जो हाफ होते हैं, जैसे P में 6 यहाँ था, यहाँ 3 हो गया, यहाँ D5 में यहाँ 10 था, तो हाफ से ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल फुल का होता है। तो आप लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ऐसे आप लोग लिख लीजिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फुल्ली FULLY फुल्ली फील्ड, FILLED फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, ORBITAL ऑर्बिटल का ज़्यादा होता है, ऐसे चिन्ह लगा लीजिए। मैक्सिमम का ग्रेटर देन किसका? आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाफ, HALF हाफ फील्ड, FILLED फील्ड ऑर्बिटल, ORBITAL ऑर्बिटल लिख लीजिए। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल का अधिक होता है, किससे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाफ फील्ड। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ेगा एटॉमिक साइज घटेगी। तो ये आप क्वेश्चन अब एकदम एग्जैक्ट सॉल्व कर पाएंगे। कैल्शियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब ये पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम किस ग्रुप का है? ये देख लीजिए, ये फर्स्ट अभी आएंगे आपको, ये देख लीजिए, ये यहीं पे है। किसका है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और फिर क्या दे दिया है? इसमें दे दिया सेकंड में कैल्शियम दे रहा है। तो इधर जाएंगे तो एटॉमिक साइज घटेगा बट बढ़ेगा, तो कैल्शियम का। और फुल्ली फिल्ड भी है, ये भी सही है। फुल्ली फिल्ड यहाँ पे S1 होता है और यहाँ पे S2 होता है, फुल होता है। तो फुल वाले का कैल्शियम का सबसे अधिक हो जाएगा। और जैसे जैसे नीचे आएंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा, तो सीजियम का सबसे कम हो जाएगा, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम। अब ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो पीरियाडिक टेबल आप खोल के सामने रखिए और जो मैंने फार्मूला बताया वो अप्लाई करिए। ये देखिए कैल्शियम का सबसे अधिक हो जाएगा। कैल्शियम का होने के बाद फिर कौन सा आएगा? पोटेशियम आएगा, क्योंकि पोटेशियम ऊपर होता है। फिर रुबिडियम, सीजियम, ग्रुप में सीजियम सबसे नीचे होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप पीरियाडिक टेबल और 2-3 बार रिवाइज करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज मैक्सिमम फॉर। अब इसमें कह रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो सबसे अधिक किसका होगा। अब ये भी क्वेश्चन सिंपल है, जैसे जैसे आप एकदम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो बोरान तो ये भी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात अगर करेंगे, ये देख लीजिए आप, चलिए अभी अब दिखाते हैं, तभी पीरियाडिक टेबल आपके पास होना चाहिए। ये देखिए नाइट्रोजन का सबसे अधिक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो इधर तो ज़्यादा है बट ये हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड है, sp3 इसमें आता है, sp3 आता है, तो इसीलिए नाइट्रोजन का अधिक हो जाएगा। यहाँ sp4 आ जाएगा, sp4 आ जाएगा तो फुल्ली फील्ड थोड़ी है, ये हाफ फील्ड नहीं है ना, फुल फील्ड है। तो फिर उसके बाद बोरान दिया है तो कार्बन दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, नाइट्रोजन का अधिक हो जाएगा। तो कौन सा कोई ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, नाइट्रोजन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हैव लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, लोएस्ट सबसे कम किसकी होती है, तो लेड की होती है। इसमें चारों में सबसे कम किसकी होगी, लेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ये भी क्वेश्चन बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो अब क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं, देखिए क्यों नहीं गलत करेंगे। व्हिच आर द स्मॉलेस्ट साइज, कहीं भी स्मॉलेस्ट साइज पूछ रहा है और उसमें पॉजिटिव चार्ज अधिक, ये देखना है कि पॉजिटिव चार्ज किस में अधिक दिया गया है। तो पॉजिटिव चार्ज जिस पे अधिक दिया रहेगा उसका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट साइज हो जाएगा। और जितना निगेटिव चार्ज अधिक रहेगा, मान लीजिए 3 हो गया, 4 हो गया या फिर 5 हो गया, तो वो सबसे अधिक साइज होता है। तो अब इसमें स्मॉलेस्ट साइज पूछ रहा है, तो देख लीजिए पॉजिटिव चार्ज किस पे सबसे अधिक है, तो मैग्नीशियम पे +2 है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है, -2 है। अगर स्मॉलेस्ट यहाँ लार्जेस्ट साइज पूछता तो ऑक्सीजन का हो जाता है, बट स्मॉलेस्ट साइज पूछ रहा है तो मैग्नीशियम ही होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन एल्युमिनियम बिकॉज ऑफ। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये कह रहा है रेडियस ऑफ गैलियम, जो गैलियम का क्या रेडियस जो होता है एल्युमिनियम से क्या होता है, लेस होता है, क्यों। बट अगर आप ग्रुप में जाएंगे ना तो देखेंगे गैलियम नीचे होता है। अभी चलिए हम दिखा देते हैं पीरियाडिक टेबल में गैलियम और एल्युमिनियम से आपको कंपेरिजन करा देते हैं। ये देखिए एल्युमिनियम, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होता है, एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसमें कह रहा है एल्युमिनियम का एटॉमिक साइज ज़्यादा है गैलियम से, जैसे कि गैलियम एल्युमिनियम के बाद है, इसका गैलियम का ज़्यादा होना चाहिए बट एल्युमिनियम का है, तो ये एक्सेप्शन है। इसका रीजन क्या है, एक्सेप्शन नहीं है, इसका रीजन है। तो चलिए इसका रीजन आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इसका रीजन जो है, रीजन ये है, रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन एल्युमिनियम बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट कहीं भी नाम आ जाए तो ये समझिए रेडियस उसके साइज में क्या हो जाए, डिक्रीज ही होगा। तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज में मतलब डिफरेंस होता है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कहीं लगता है तो साइज में घालमेल हो जाता है, ये समझ के चलिए। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन। अगर फर्स्ट यहीं पे पूछता कि फर्स्ट कौन है तो आप फ्लोरीन लगाते, कौन सा, FIRST फर्स्ट, तो फ्लोरीन लगाते। बट यहाँ पे पूछ रहा है सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो पीरियाडिक टेबल में सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन होता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इस क्वेश्चन में कह रहा है लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, तो लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो सल्फर का होगा, क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, तो OS इसमें ऑक्सीजन के बाद सल्फर आ रहा है, तो सल्फर का जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, ऑक्सीजन भी ऊपर है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन सभी का तो टॉप टू बॉटम जैसे नीचे आते हैं, तो क्या आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो ये देखिए उसमें क्या क्या दिया गया है, उसमें दिया है ऑक्सीजन दिया गया और नाइट्रोजन और इसमें कार्बन दिया है, बट यहाँ सल्फर नीचे है, तो सल्फर की आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम हो जाएगी इस क्वेश्चन में।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एमंग द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक किस में होती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है। ये आप लोग हमेशा याद करके चलिए। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है कि कम, तो कम होती है। क्लोरीन की सबसे मैक्सिमम होती है पीरियाडिक टेबल में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये देखिए यहाँ फ्लोरीन भी दिया गया था ऑप्शन में, तो बट फ्लोरीन नहीं होगा। और काफ़ी स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसमें आता भी है, तो अगर जिसको नहीं पता है डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन रटा है तो क्लोरीन तो आप तुरंत लगाएंगे। और अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है ये चीज़ें कि क्लोरीन का सबसे अधिक होता है, तो 100% आप फ्लोरीन ही लगाएंगे, जो कि गलत कर जाएंगे। तो क्लोरीन का है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप। अब ये कह रहा है कि इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, जैसे जैसे हम लोग टॉप से ऊपर से ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? बिकॉज, ड्यू टू, के कारण, किसके कारण इंक्रीज करती है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नंबर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी गलत होने के चांस रहते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन ना पता रहे हमको, तो हम लोग फोर्थ ऑप्शन करेक्ट करेंगे, जो कि गलत हो जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होता है, इसी कारण डाउन द ग्रुप क्या इंक्रीज होता रहता है? एटॉमिक साइज। हमेशा देखेंगे जैसे जैसे नीचे आएंगे आप, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब ये क्वेश्चन देखिए तुरंत घुमाया गया है, जस्ट उसी का अपोजिट किया गया है। किस क्वेश्चन का अपोजिट? 50 जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन का फॉर्म, या ऐसे ही तो क्वेश्चन चेंज होता है। वहाँ देखिए वहाँ क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, किस कारण इंक्रीज होती है? तो उसमें डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब इसमें कह रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर दिया, वहाँ पे क्या बात कर रहा था? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि उसमें एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अभी तो हमने बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक ही होता है, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? साइज के होता है। किसके साइज? एटॉमिक साइज के। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। ये इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। और पीरियाडिक टेबल आपके सामने होना चाहिए। अभी हम पीरियाडिक प्रॉपर्टीज और ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं, तो पीरियाडिक टेबल आप ज़रूर परचेज कर लीजिएगा कहीं से भी, और नहीं होगा तो नेट से डाउनलोड करिए, और वैसे आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 38 बिलोंग टू। अब ये देखिए सेकंड ग्रुप एंड फिफ्थ पीरियड का 38 आपको पता होना चाहिए। सेकंड एस ब्लॉक, लगभग सभी के आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सभी के पता होना चाहिए। एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट सभी के पता होना चाहिए, और किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आपको गलत नहीं करना है। जैसे देखिए 38 क्या होता है? 38 जो होता है वो होता है स्ट्रांटियम होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांटियम देखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, यस ब्लॉक का होता है। और ये कौन से पीरियड में है? फिफ्थ पीरियड में है। कौन से ग्रुप में है? सेकंड ग्रुप में है। और कौन से पीरियड में है? फिफ्थ में। ये देखिए लिखा है। तो अब ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट एकदम अच्छे से सब, अभी यहाँ तो आप सही कर देंगे, बट आपको पूरा जब पता रहेगा तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप पीरियाडिक टेबल ज़रूर परचेज करें। एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 38। अब ये 38 सेकंड ए ग्रुप का है, एल्कलाइन अर्थ मेटल उसको कहते हैं, एल्कली नहीं कहते हैं, एल्कलाइन कहते हैं। तो सेकंड ए ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, फिफ्थ पीरियड। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आप लोग करेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाउली इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू फॉर एलिमेंट आर यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग। जो पाउली एक स्केल लिया जाता है केमिस्ट्री में, पाउली इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए यूज किया जाता है वैल्यू, और वो एलिमेंट किसके प्रिडिक्टिंग किसकी जानकारी के लिए पाउली स्केल को यूज किया जाता है, तो पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की पोलरिटी को ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तुरंत आपको जज करके तुरंत करेक्ट करने रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं तो गलत होने के चांस भी रहते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट आर गिवन बिलो। इसमें 4 एलिमेंट दिए गए हैं ABCD करके। Which element does not belong to the same family as the others। अब इसमें देखना है कौन से इसमें उस फैमिली का नहीं है, वो डिफरेंट है। तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए 4 5D10 1s2। अब यहाँ 1s2 दिया गया है, यहाँ देखिए यहाँ 1s2 दे दिया गया, यहाँ 3p2 दिया गया, यहाँ 5D10 दिया गया। ये यहाँ से आप क्वेश्चन पकड़ेंगे, ये हटा दीजिए। 5D10 5s2 और 4s2। अब यहाँ पे 3p2 आ गया। तो ये क्वेश्चन आप एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे भी कंप्लीट है। जैसे यहाँ D10 है, यहाँ s2 है, यहाँ PS2 है, और यहाँ 3p5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ये। यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, बट यहाँ पे 4 तो है नहीं, 3 है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बस चारों में देखेंगे कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको दिखाई देगा, वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन द पीरियोडिक टेबल विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट, तो मान लीजिए पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा है। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है डिक्रीज इन पीरियड में जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। एंड इंक्रीज इन ग्रुप, और ग्रुप में जब ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जब आएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो आपका क्या मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ये आपको पता होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ऑन वुड एक्सपेक्ट प्रोटॉन टू हैव वेरी लार्ज। अब ये एक्सपेक्ट आपको उम्मीद है कि प्रोटॉन टू हैव वेरी लार्ज, प्रोटॉन क्यों वेरी लार्ज होते हैं? फर्स्ट चार्ज की वजह से, या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर हाइड्रेशन एनर्जी, या फिर रेडियस। तो क्या कह रहा है, प्रोटॉन लार्ज होते हैं, एक उम्मीद होती है हाइड्रेशन एनर्जी। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और एकदम ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट सही करने, गलत तो करने ही नहीं है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन दिया गया है। ये सोडियम फर्स्ट का दे दिया गया, और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन थर्ड ग्रुप का दे दिया गया। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो सभी हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। देख लीजिए इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 12 मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, बट इसमें 2 निकाल देंगे तो यहाँ भी 10 आएगा। एल्युमिनियम का 13 होता है, बट यहाँ 3 निकाल देंगे तो यहाँ 10 आएगा। सिलिकॉन का 14 होता है, 4 निकाल देंगे तो यहाँ भी 10 आएगा। 10 इलेक्ट्रॉन सभी में आएंगे, इसीलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक साइज, अब ये कह रहा है आयनिक साइज किसका कम होगा, आयनिक साइज हमको बताना है। तो सोडियम का तो फर्स्ट है, तो अगर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज। तो सोडियम का तो सबसे अधिक हो जाएगा। सोडियम के बाद फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एक ही ग्रुप के होते हैं। ये देख लीजिए, आपको दिखा भी देखते हैं। तो ये कह रहा है कि मैग्नीशियम, ये यहाँ पे तो फर्स्ट पे कैल्शियम दिया था, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम दिया है, तो इसमें कैल्शियम हो जाएगा। फिर क्योंकि नीचे आ रहा है कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का, फिर गैलियम का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एकदम देख लीजिए, पहले सोडियम का, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम और सिलिकॉन का। एल्युमिनियम दिया है और सिलिकॉन दिया है, तो ये एल्युमिनियम और सिलिकॉन, गैलियम नहीं दिया है। तो जैसे जैसे जाएंगे वो डाउन मतलब डिक्रीज करेगा, तो सिलिकॉन का सबसे कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का एकदम सिंपल है, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट 33 18 इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन द। अब 33 आपका पता होना चाहिए कि 33 किसका होता है। ये देखिए 33 आप आएंगे तो नाइट्रोजन फैमिली में आइए। ये AS क्या होता है,
AS जो होता है स्टैटिन आर्सेनिक, ये देखेंगे तो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, इसमें आर्सेनिक दिया गया था। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट 33 क्या होता है, आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक का क्या होता है, आर्सेनिक का जो इसमें नाइट्रोजन फैमिली का है तो 5th ग्रुप का होता है। डायरेक्ट सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन द पीरियाडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम जो होता है पहले तो डिक्रीज करेगा फिर सडनली इंक्रीज कर जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फर्स्ट डिक्रीज देन सडनली इंक्रीज कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट्स हैज़ एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये कह रहा है व्हिच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिया गया है एलिमेंट का, उसमें हम लोग को देखना सबसे अधिक डिफरेंस किसके सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किस किसके बीच में सबसे अधिक है। तो यहाँ पे 3s1, यहाँ पे 3p2, यहाँ पे 3p1, यहाँ पे 3s2, यहाँ पे फुलफिल्ड है, तो सबसे अधिक डिफरेंस इसी में आएगा क्योंकि सबसे अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी इसी की होगी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये देख लीजिए फुलफिल्ड है, ये समझ के रखिएगा फुलफिल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज दैट दे। अब इसमें कह रहा है कि हम लोग को कैरेक्टर देखना है, किसका महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है, किसका नॉन मेटल का महत्वपूर्ण कैरेक्टर देखा है, तो आर इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ बेसिक ऑक्साइड, यहाँ पे फॉर्म कैटायन बाय इलेक्ट्रॉन गेन, तो फर्स्ट डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होते हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी कैरेक्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यहीं से डायरेक्ट हम लोग पकड़ लेंगे, तो 3p3 किसका होता है। जैसे ऐसे आप लोग याद करिए ना, ये किसका कितना होता है, तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में जाएंगे 1 होगा, 2 होगा, थर्ड में 3 होगा, तो ऐसे ऐसे जब जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नाइट्रोजन फैमिली का 3p की बात करेंगे तो p1 p2 p3, तो p3 किसका होता है, नाइट्रोजन फैमिली की होती है। तो एकदम एग्जैक्ट आप लोग नाइट्रोजन फैमिली में जाएंगे और नाइट्रोजन फैमिली में देखेंगे किसका, तो 33 यहाँ पे दिया गया है, तो आर्सेनिक का, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द लार्जेस्ट इन साइज। अब देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट साइज, तो लार्जेस्ट साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निगेटिव चार्ज, सबसे अधिक निगेटिव चार्ज जिसका होगा उसका लार्जेस्ट साइज होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, यहाँ 1 निगेटिव, यहाँ पे 2 निगेटिव, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है द स्मॉलेस्ट साइज, सबसे साइज किसका कम है, इसका साइज तो सबसे अधिक होगा, इसका +2 तो साइज इसका डाउन कर जाएगा, इसका 1 निगेटिव, इसका 2 निगेटिव, इसका 3 निगेटिव, सबसे अधिक पॉजिटिव चार्ज जिसका होगा वो सबसे कम उसका ये साइज सबसे डाउन होता जाएगा, तो ये और स्मॉलेस्ट साइज पूछ भी रहा तो पॉजिटिव चार्ज इस पर ज़्यादा है इसलिए इसका साइज कम है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयोडीन। अब ये साइज पूछ रहा है कि आयोडीन का 3 आयोडीन दिया गया है, आयोडाइड फॉर्म में दे दिया गया है आयोडीन और आयोडाइड दे दिया, तो अब ये पूछ रहा है कि इसमें किसका सबसे, तो यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो सबसे कम इसी का होगा, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ तो पॉजिटिव तो सबसे कम हो जाएगा बट सबसे अधिक तो निगेटिव वाले का होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए, नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी या नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना है 2021 में, तो मेरे ही चैनल पे जितनी केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी और बायोलॉजी पूरी कंप्लीट कराई जा रही है, तो 2021 में जितने भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो मेरे चैनल पे आप प्लीज़ एक बार ज़रूर जाएं और सब्सक्राइब कर लें और देखें कितने कंटेंट पड़े हुए हैं। सभी इम्पॉर्टेंट के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पड़े हुए हैं, जो कि क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं और पूछे जाने के 100% चांस हैं, तो काफ़ी प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है, आप लोग ज़रूर वहाँ जाएं। और नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के तो आप ये समझिए कि आपका सिलेक्शन
तभी होगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अभी आप एकदम ये समझिए रिलैक्स मूड में हैं। रिलैक्स मूड में रहेंगे तो कट ऑफ आप 2020 का आप लोग देख लीजिए, तभी आप ये मतलब ये समझिए होश आएगा, फिर आप पढ़ना शुरू करेंगे। आप ये समझिए कि 100 क्वेश्चन जहाँ पूछा गया था ना, 100 क्वेश्चन जैसे एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी नर्सिंग, पैरा मेडिकल और फार्मेसी का है, और नीट तो छोड़ दीजिए, नीट तो इतना कट ऑफ आप 600 प्लस नंबर वहाँ चाहिए 720 में, 720 में कितना 720 में 600 प्लस, तो वहाँ तो आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। वहाँ तो ये समझिए कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जो स्टूडेंट सिलेक्शन होता है उनसे आप बात कर सकते हैं। और अगर आप नर्सिंग पैरा की बात करेंगे तो यहाँ तो काफ़ी कंपटीशन है, लगता है कि नीट से भी ज़्यादा कंपटीशन यहाँ होने लगा है, क्योंकि 100 में आपको 70 से प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, 70 के प्लस क्वेश्चन आप सही करेंगे तभी होगा। और नीट में तो भाई अच्छे से कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। नहीं अगर आप मस्ती कर रहे हैं तो ये समझिए कि थोड़ा मुश्किल होगा सिलेक्शन लेने में 2021 में। एग्जैक्ट 100% तो हम कह नहीं सकते कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते, बट आपकी जिम्मेदारी है कि आप डेली रूटीन बना के चलिए, 5 से 6 घंटे डेली पढ़िए ताकि आसानी से सिलेक्शन हो जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।